अच्छा, आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा चीज़ पॉपुलर हो रही है, आपने भी सुना होगा कहीं न कहीं से किसी न किसी स्टेट से ये खबर आती है कि ये वाली बात फिर से हुई है। वो है वशीकरण। वशीकरण काइंड ऑफ हिप्नोटिज़्म है कि सामने वाले को पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। का जो शक्ति है, उसकी जो अपने आप को सोचने की, समझने की, कार्य कराने की क्षमता है, वो गिर जाती है। वो एक तरह से ज़ीरो पे आ जाता है। ठीक है, उसे नहीं पता, उसे ध्यान ही नहीं रहता। बस ये फ़ील होता रहता है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या ये नहीं समझ आएगा। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, उसके अंदर अभी तक पुलिस एफआईआर भी नहीं हुआ है। उस महिला का रो रो के बुरा हाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान। नाम है सरिता जी, ठीक है, सरिता तिवारी। और इनके साथ हुआ वो भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वशीकरण के बारे में बता देता हूँ। बहुत लोगों के ये सवाल भी थे कि क्या वशीकरण सीखने का कोई तरीका होता है, क्या कोई भी इंसान वशीकरण सीख सकता है? तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वशीकरण एक तरह की विद्या है, सीख सकते हो। इसमें आपको 3 सिद्धियां करनी होती हैं, और ये सिद्धियां अगर आप मन से करते हो तो काफ़ी जल्दी हो जाती है। और इसमें आपको जब किसी पर वशीकरण करना है तो वो मंत्र बोलते हुए उसे सुनाने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे नहीं कि उसे बैठाओगे, पहले आप मंत्रों का उच्चारण करोगे, तब जाकर वो काम करेगा। नहीं, अगर आप उस व्यक्ति के सामने भी आ गए और आपने मन में थोड़ा सा वो मंत्र बोल दिया तो भी काम करना शुरू कर देता है। और ये बहुत तेज़ काम करता है। किसी की आंखों में आंखें डालकर आप जो देख रहे हो, और ख़ास तौर से उसने काजल और इत्र लगा रखा है, उसको ये पास आते ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छी महक आ रही है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा आपको देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, हल्का फुल्का भी उसकी आंखों में काजल है, तो माइट बी पॉसिबल कि वशीकरण का खेल शुरू होने वाला है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है ये दिल्ली से है और नाम है इनका सरिता तिवारी। इनके साथ 6 लाख का, एक तरह से कह सकता हूँ, बेईमानी हो गया। 6 लाख का सोना अपने हाथों से किसी और को दे देना, और बाद में ये पता लगना कि ऐसा हमने क्यों करा, या हम उसे जानते तक नहीं है, हमने अपने कंगन, चूड़ियाँ, अपने गले का हार उतार कर ऐसे ही दे दिया। आज की डेट में या कभी भी आप ये चीज़ देखोगे ना, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रिय आभूषण गोल्ड है। और इतनी मेहनत से बनता है। आज की डेट में रेट आप जानते ही हो क्या चल रहा है, और कितनी मेहनत से आदमी कोई एक चीज़ बनाता है अपने लिए, और कोई आता है और ऐसे ही लेकर चला जाता है। ये वाला जो केस है दिल्ली का है, और अभी कुछ ही समय हुआ है, 10-12 दिन हुए हैं इसमें। मैं यहाँ पर देखिए उनकी फ़ोटो वगैरह नहीं लगा रहा, और आप सर्च करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। जैसे वशीकरण दिल्ली डालोगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ आ जाएगी। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भगीरथ पैलेस से भी खबर है, और द्वारका से भी है, ग्रेटर कैलाश से भी आया है। और मतलब ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि एक तबके के साथ हो रहा है, दूसरा नहीं, कि मिडिल क्लास फैमिली के साथ हो रहा है। भाई, अगर किसी ने 5-6 लाख का सोना पहना है, चाहे वो मिडिल क्लास ही हो, बहुत ज़्यादा रईस नहीं है, मेहनत से पैसे पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने जो बनाया है, जो पहना है, वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है। और आप उनको ये मत सोचिए कि सिर्फ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फ्रेंड बुटीक है, यहीं बॉम्बे में ही रहती है, और उसको पता ही नहीं चला कि मैंने सबसे ज़्यादा महंगे अच्छे वाले जो ड्रेसेस थी महिलाओं की, वो 12-15 ऐसे ही पैक करके मैडम की गाड़ी में रखवा दिए। हमें नहीं पता। ना गाड़ी का नंबर कौन देखता है कि ग्राहक आया है आपकी दुकान पे, जाके उसका नंबर देखोगे गाड़ी का? नहीं देखोगे ना। 12 ड्रेसेस अपने हाथ से उठा उठा कर दे दिया। और खैर, पहले इनके बारे में बताता हूँ। जो सरिता जी हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, अपने किसी रिश्तेदारी के यहाँ से आई थीं, और घर पर आने के बाद सोचा कि थोड़ी सब्जी तरकारी ले आए। और जहाँ से ये फंक्शन से आई थी, उस वक्त इन्होंने गोल्ड पहना हुआ था। हाथ में कंगन थे, अंगूठियाँ थीं, गले में एक भारी सी चेन भी थी, और कुछ शायद उन्होंने गले का जो हार होता है उस तरह का, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि चौड़ा रानी हार टाइप का, कुछ नॉर्मल साधारण सा हार भी पहना हुआ था। वो सब्ज़ी लेने गई थी, और कहती हैं कि मैं कोई पहली बार या कोई नई जगह सब्ज़ी लेने नहीं गई थी। जहाँ हमेशा अधिकतर जाती हूँ वहीं गई थी, उन्हीं गलियों से गई थी, और अपने घर के आसपास ऐसा हमारे को डर भी कभी नहीं लगा था, और अब तो अपने घर से निकलने में भी डर लग रहा है। वो बात कम कर रही थी मीडिया से, और रो ज़्यादा रही थी। उनके चेहरे पर वो मायूसी और अब कुछ नहीं हो सकता वाली फीलिंग दिख रही थी। खैर, होता क्या है कि ये सब्ज़ी लेने गई, और वहाँ जब सब्ज़ी ले रही थी तो इनके पास एक महिला आती है।
वो महिला कहती है कि मुझे बस स्टैंड के बारे में जानना है, बता दीजिए। तो इन्होंने बताया कि आप थोड़ा ऐसे आगे से जाएंगे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जो भी इन्होंने जगह बताई। वो महिला दोबारा इनसे बात करती है और कहती है कि मुझे धोला कुआं जाना है और धोला कुआं में मुझे पहुंचने में बड़ी समस्या हो रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं यहाँ की नहीं हूँ। और वो बात करने में थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही थी इन्हें। इन्होंने कहा मैंने बताया ना आपको, यहाँ से ऑटो करके आप सीधा बस स्टैंड पहुँच जाइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और फिर वहाँ से आप धोला कुआं जा सकते हो, बहुत सिंपल है। वो महिला दोबारा से कुछ देर सब्जी वगैरह इन्हीं के साथ देखती रही, टटोलती रही, फिर कहती है कि नहीं आप देखिए अच्छे घर की लग रही हो, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। उन्होंने कहा मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ। जो है वो लड़की, वो महिला जो जानती थी, बार बार बस इनको अपनी तरफ देखे, वो ऐसा करना चाह रही थी। बात कुछ भी हो, मैटर वो मतलब नहीं है कि क्या पूछ रही है, बस वो हमारी तरफ देखे, हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करे और जो हम कह रहे हैं उसका वो जवाब देती रहे। कुछ भी सवाल कर लो, बस उसका मुंह खुलना चाहिए, बात करने के लिए बोलते हुए होना चाहिए, कुछ ना कुछ। इन्होंने दोबारा से यही कहा कि मैं आपको जो पहले बता चुकी थी वही अब बताऊंगी, मैं इसमें नया क्या करूंगी। आपको यहाँ से ऑटो टेम्पू पकड़ो और बस स्टैंड पहुंच जाओ, वहां से धोला कुआं। तभी एक महिला और आती है। वो पहली वाली महिला से कहती है कि आप इन्हें परेशान क्यों कर रही हैं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपको बार 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 बार। उसने कहा नहीं मैं परेशान नहीं कर रही, मैं यहाँ दिल्ली आई थी और मुझे वापस लौटना है। वैसे मेरा बैंक का काम था, बैंक में कुछ कागज़ लगाने थे। अब इन्हें ध्यान आया कि आज इतवार है, बैंक तो खुलता नहीं है और ये बैंक गई थी, बैंक में काम नहीं हुआ, ये सारी बातें झूठ बोल रही है। तो सरिता जी ने उसकी तरफ थोड़ा सा अजीब निगाहों से देखा कि ये अब मुझे तो कह रही थी कि बस स्टैंड जाना है और अब कह रही है बस स्टैंड का कोई बात ही नहीं और बैंक की बात करने लग गई। खैर कोई बात नहीं, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, पानी होगा आपके पास? सरिता जी से पूछा। सरिता जी ने कहा कि नहीं मेरे पास पानी वगैरह की बोतल तो नहीं है। अच्छा आप कहाँ रहती हो? उन्होंने कहा बस आगे ही मेरा थोड़ी दूरी पर घर है, चलो हम दोनों अच्छे घर की लग रही हैं तो इसकी मदद कर देते हैं। ये बस स्टैंड बोल रही है, कभी बैंक बोल रही है, ये शायद महिला परेशान है, देखने में तो ये भी ठीक ठाक घर की और पढ़ी लिखी लग रही है। तो सरिता जी ने कहा कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ और मैं क्यों मदद करूँगी, मुझे समझ नहीं आता। बता तो दिया उन्हें मैंने कि बस स्टैंड कहाँ पर है। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं, एक काम करिए आप साइड आ जाइए। अच्छी खासी सब्जी लेते में, बात करते करते में इन्हें साइड कर लिया गया। साइड करने के बाद महिला नंबर 1 जो आकर सबसे पहले बात करना शुरू करे थी, वो सरिता जी से कहती है कि देखिए मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए और आपका बहुत भला होगा, आप अच्छे घर की लग रही हैं, दूसरों का हेल्प करना चाहिए। उन्होंने कहा बट मुझे हेल्प करना क्या है, आप मुझे बस स्टैंड का पता पूछ रहे थे, मैंने बता दिया, अब इसमें मैं आपको लेकर तो नहीं जा सकती ना, मुझे घर जाना है और बस मैं और कोई मदद नहीं कर सकती। फिर महिला नंबर 2 ने सरिता जी से कहा कि अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, हम दोनों इसे कुछ जाने तक का किराया वगैरह कुछ करा देते हैं। उन्होंने कहा देखिए मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, आपको मदद करनी तो आप कर दो ना। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आप सुनिए मेरी बात, यहाँ थोड़ा सा आगे आइए। सरिता जी यहाँ से अपनी होशो हवास धीरे धीरे कह सकता हूँ छोड़ने वाली थी। ये वो वक्त था, अगर ये यहीं पर रुक जाती तो इनके साथ ये सब कुछ नहीं होता। बट आपसे अगर कोई पता पूछ रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसकी आंखों में देखोगे ही नहीं, आप बिल्कुल चेहरा नीचे कर लोगे, या आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि ये वशीकरण करना जानता है। नहीं है ना, ऐसा नॉर्मल सी बात हो रही है, नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन हो रहा है। वो साइड हो जाती हैं कि जी बताइए मैं कैसे मदद कर सकती हूँ इन महिला की। तो महिला नंबर 2 ने एक बड़ा हैंकी निकाला, रुमाल, और ये रुमाल महिलाओं वाला नहीं था, जैसे महिलाएं रखती हैं छोटा रुमाल रखती हैं, जो मेल लोग हैं जैसे आदमी लोगों के रुमाल थोड़े से बड़े बड़े होते हैं ना, इन्होंने उतना बड़ा रुमाल निकाला और उसे फोल्ड करने के लिए पहले उसे ऐसे झाड़ा और फिर फोल्ड करने लगी। ये कहती हैं कि जब उसने मतलब रुमाल को मेरे सामने झाड़ा था, उसमें से कुछ पाउडर सा उड़ा, मेरे चेहरे पर आया, उसकी स्मेल बहुत बुरी थी और उसके बाद मुझे एक एक चीज़ ब्लर दिख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, फील हो रहा था और मैं रो रही थी। उसने जो जो कहा मैं वो कर रही थी, मुझे सुनाई दे रहा था, मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसने कहा एक काम करिए,
और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ना, इन्हें गली के एक पास में कॉर्नर में ले जाकर करा गया है, बीचों बीच रोड पे नहीं, सब्जी वाले के सामने नहीं। क्योंकि अगर 10 लोगों के सामने ऐसा कुछ हो रहा हो तो एक ना एक टोक ही देगा, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली, हरियाणा, बहुत जगह ये चीज़ हो रही है। तो अगर ऐसा होता हुआ आप भी देख रहे हो कि कोई अपनी चीज़ निकाल कर किसी को दिए जा रहा है, तो प्लीज़ बीच में आकर रोक दो, टोक दो या पानी मुंह पर छिड़क दो। खैर, मदद करने के लिए दिल्ली में या कहीं पर भी लोग अक्सर दिखाई कम देते हैं। जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है, हमें क्या मतलब, हम क्यों बीच में पड़े, हमारा क्या मतलब है। 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, कोई किसी के सिर में ईंट मार रहा है, वीडियो अच्छी बननी चाहिए, है ना। मदद तो दुनिया में से कोई कर ही देगा, ना करेगा ना सही, वीडियो तो बनी गई, अपलोड करनी है, उससे व्यूज़ आ जाएंगे। ये जो महिला है, जब ये अपनी अंगूठियाँ उतार कर दे रही थी, फिर इन्हें यह सुनाई दिया कि हाथ से कंगन भी उतार। इन्होंने कंगन उतारे। जब उनके गले पर उन्हें हाथ महसूस हुआ तो रोते हुए बोलती हैं कि ये नहीं दे सकती, मैं ये नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा ये अपने आप खोल कर मुझे दे। तो इनका ये कहना है कि मैं रो रही थी, मुझे पता है, और मतलब वो सिचुएशन किसी को समझा नहीं सकते जो इनके साथ हो रही है। एक एक रुपया जोड़कर इन्होंने कोई चीज़ बनाई और कोई इस तरह से उनसे लेकर जा रहा है और ये अपने हाथों से उसे दे रही हैं। सोचिए क्या फील हो रहा होगा इन्हें। ये जब बात भी कर रही थी ना प्रेस से, मीडिया से, और पुलिस स्टेशन के बाहर भी जब इनका वीडियो वगैरह देखा गया है, किसी भी वीडियो में ऐसी नहीं है जो कि नॉर्मल तरीके से बात कर रही हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आंसुओं को दबाए रोके बैठे थी और इनकी परेशानियां साफ इनके चेहरे पर दिख रही थी। इन्होंने वो भी उतार कर, हार भी उतार कर दे दिया, सारी चीज़ें दे दी, एक एक गोल्ड का सामान दे दिया। तकरीबन 5 लाख से 6.25 लाख के बीच का सोना था जो इन्होंने ऐसे उतार कर दे दिया। जब वो महिला लेकर चली गई, उसके बाद कहती हैं आधे घंटे तक मैं उसी चबूतरे पर वहीं भरे बाजार में कॉर्नर में बैठी रही। कोई महिला मेरे पास आई और उसने आकर मुझसे बात करी। मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या कह रही हैं। फिर उन्होंने आकर मुझे पानी के लिए पूछा। उन्होंने जैसे ही मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का, मैं तभी ऐसा लगा कि इस पृथ्वी पर वापस आ गई। कहती हैं मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। एक तरह से मैं कठपुतली बनी हुई थी, जो वो बोल रही थी वो मैं कर रही थी। महिला को जैसे ही पता चला कि इनके साथ ऐसा हुआ है, इन्हें पानी वगैरह पिलाया, इनके घर पे बात करी गई, कांटेक्ट किया गया, इन्हें घर तक लाए गए। घर पर इनका रो रो कर बुरा हाल। उसके बाद पुलिस स्टेशन आए। खैर FIR वगैरह नहीं लिखी जा रही है, उसके पीछे भी पुलिस का कोई कारण ही होगा या प्रोसीजर होता होगा। देखो मुझे तो पता नहीं, जो इन्होंने बताया वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और बात बताता हूँ जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। अच्छा खासा बॉम्बे में बुटीक है उसका, और काफ़ी मतलब क्लासी ड्रेसेस होती हैं उसके पास, कॉस्टली होती है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी उसके यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं। उनका मीडिया में नाम ना आए, या वो कहते हैं ना कि अपना शोरूम का थोड़ा सा कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उसने इस बात को दबा दिया। बट हमारे ग्रुप में है, बैठी थी, बात हो रही थी, तो उसने ये चीज़ डिस्कस करी और उसने कहा कि ये वशीकरण वगैरह लोग माने ना माने, मैं मानती हूँ 100% होता है और इससे समस्या बहुत बड़ी से बड़ी हो सकती है। पैसों का नुकसान तो चलो झेल जाएगा, लेकिन वशीकरण से फिजिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोई किसी को बोल दे वशीकरण करने के बाद जाके ट्रेन के सामने खड़ा हो जा, समझ रहे हो क्या होगा उसका फिर। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये सिर्फ हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये मनगढ़ंत जो चीज़ें हैं ना, ये तो हिंदू धर्म में ही ज़्यादा है, अंधविश्वास। अच्छा, अगर आपको लगता है कि हिंदू धर्म में ही ऐसा होता है तो मेरे भाई ऐसे बहुत सारे केसेस हैं वशीकरण में जिन पे हुआ है वो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, क्या कहोगे उन्हें। ये इन चीज़ों को ना किसी भी धर्म से मत जोड़ो। अगर सामने वाले ने वशीकरण पढ़ रखा है, मतलब जो जानता है नंबर 1 पे जो है, और आप नॉर्मल हैं, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अगर इसने थोड़ा सा भी खेल दिया ना इस पर, तो कठपुतली बनाने में देर नहीं लगाएगा। अब यहाँ जो उसके साथ हुआ, वो कहती है कि एक महिला थी और उसके साथ एक आदमी था। वो उसका सिक्योरिटी गार्ड का एक काइंड ऑफ लग रहा था देखने में, कि होते हैं ना बहुत से लोग बॉडी गार्ड्स वगैरह के साथ चलते हैं, देखने में ठीक ठाक लग रही थी। और उसके पूरे मतलब जब तक वो अंदर हमारे बुटीक में रही है, मुंह पे मास्क लगा रहा,
क्योंकि बुटीक में अंदर सीसीटीवी वगैरह सब लगे ही होते हैं। कह रही उसने 2-1 ड्रेसेस के पहले पैसे पता करे कि कौन सी कितने की है। जब तक हमारे को सब कुछ ध्यान था, और उस वक्त हमारे बुटीक में कोई छोटा मोटा फंक्शन था, तो जितने भी मेरे साथ लड़कियां रहती हैं वहाँ पर, वो कुछ सामान वगैरह लेने गई थी, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गई थी। बुटीक में अकेली मैं थी, तो मैंने कहा कि मैं ही दिखा देती हूँ। वैसे अधिकतर वो काउंटर पे, कैश काउंटर पे रहती हैं, मालकिन है मैडम, लेकिन जब ग्राहक आता है तो मालिक लोग भी डील करते ही हैं, ऐसा नहीं है। कह रही उसने ना सिर्फ ड्रेसेस पहन कर देखने के बजाय सबके पैसे पता करने शुरू करे। जब उसे ये आइडिया हो गया कि ये वाला आइटम कॉस्टली है, कोई 2000 की चीज़ है, कोई 25,000 की चीज़ है, तो 25,000 वाली पे उसका फोकस था। कह रही 12 ड्रेसेस, मतलब उसने जब 3 ड्रेसेस निकलवाई तो मुझे लगा कि भाई अच्छे आमदनी होगी, क्योंकि वो कह रही है कि मुझे ये पसंद है, एक ये निकाल दीजिए, मुझे ये भी पसंद आया, एक ये निकाल दीजिए, और ये कितने का है, पैसे भी पूछ रही थी। अब उसने 3 चीज़ निकाली, उसके बाद इनको बोलती हैं कि देखिए 1 मिनट, मेरी आंख में कुछ गिर गया क्या, यहाँ वॉशरूम किधर है? तो इसने कहा वॉशरूम वहाँ सामने है, और आप जाकर फेस वॉश वगैरह कर लीजिए। तो उसने कहा 1 मिनट देखना, मेरी आंख में कुछ गिरा है। ये कहती हैं बस इतना मुझे याद है, जब उसने कहा था कि मेरी आंख में कुछ गिरा है, उसने मेरे ऊपर कोई पाउडर वगैरह नहीं छिड़का, उसने कोई रुमाल वगैरह नहीं झाड़ा, उसने किसी भी तरह का मेरे को फिजिकली टच किया ही नहीं। बस उसने बोला था कि मेरी आंख में देखिए कुछ गिर गया क्या। जितनी देर में मैंने उसकी आंख में देखा, उसके बाद बस जो हमारे यहाँ बुटीक में लड़कियाँ लड़के काम करते हैं, उनकी आवाज़ें आनी शुरू हुई। और उनकी आवाज़ जब आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं पानी के अंदर हूँ और बाहर लोग बोल रहे हैं, उस तरह की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। क्लियर कुछ भी नहीं था, लेकिन लग रहा था कि कोई अपना कुछ कह रहा है। जब मेरे ऊपर भी पानी छिड़का गया, उसके बाद चीज़ें समझ आईं। मैंने कैमरे में देखा अपने आप को, तो मैं चुपचाप बस चीज़ें निकाल कर उनके सामने रखती जा रही थी, और मैं बस सीधी खड़ी थी। और उन्होंने मुझे बोला कि जाके कुर्सी पर बैठ जा, क्योंकि वीडियो में इशारे से यही दिखाया जा रहा है। जब सारा सामान उसने ले लिया, महिला ने इशारा करा कुर्सी पर जाकर बैठ जा। ये तो बहुत समझिए कि उनसे ये नहीं कहा कि ये गल्ला खोलकर इसमें जो भी कैश है वो निकाल कर बाहर रख दो। भाई ये जो चीज़ है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो पानी की 2 बूंदें भी अगर आपने उस पर इस तरह से छिड़क दी, तो वो जो कनेक्शन बन रहा है ना वशीकरण करने वाले का और जो पीड़ित है उसका, वो बीच में से टूट जाएगा और आप किसी की मदद कर पाओगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो अपने कदम पीछे मत हटाओ। आपको भीड़ बाजार में कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम दिखती है, अरे आप वीडियो बनाने से क्या ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कि, माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी को एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है इस तरह की वीडियोस आती हैं, आपके सामने भी आती होगी, इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आती है। उसमें हर कोई कहता है कि ये कैमरामैन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 फैमिली गाड़ी से निकल के, देहरादून में मैंने देखा था, वो लड़ रही हैं आपस में, बहुत मतलब ऊट पटांग बातें हो रही हैं, गाली गलौच हो रहा है, गाड़ियों से डंडे निकल गए। अब ऐसे हमारी गाड़ी में हम 6-7 लड़के थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई हमने बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, दोनों फैमिली में बच्चे भी थे छोटे और महिलाएं थीं, आपस में ऊट पटांग बातें हो रही थी। और सिर्फ क्या बात था, जब गाड़ी देहरादून आप जाते हो, मसूरी जाते हो, तो थोड़ा ऐसे टर्न आता है ना, तो पहाड़ों का एक नियम होता है, जो गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है आप उसे रास्ता दो, क्योंकि आप ऊपर से आ रहे हो, आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी रुक जाएगी, होल्ड हो जाएगी। लेकिन जो नीचे से ऊपर गाड़ी चढ़ रही है, वो ब्रेक लगाने के बाद अगर उसका हाथ कंट्रोल पे नहीं रहा तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर बड़ी से बड़ी समस्या हो सकती है। अब उसने आगे पीछे नहीं करी और वाद विवाद हो गया। जैसे तैसे करके गाड़ी दोनों साइड करी गई थी। लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो सबने फ़ोन निकाल लिए, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। अब हम भी 2 गाड़ियों के पीछे खड़े थे, तो हमने भी अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक लगा कर देखा भैया कि क्या प्रॉब्लम हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। दुर्घटना कुछ नहीं, बस वो फैमिली का ये सब चल रहा था। हमने एक काम करा, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, हम दोनों ने उनकी गाड़ियों में से चाबी निकाल ली और हम कॉर्नर पे खड़े हो गए कि या तो ये ड्रामेबाजी बंद करो, झगड़ा बंद करो, वरना चाबी फेंक देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है बीच में? मैंने कहा हमारा कोई मतलब नहीं है, पीछे लाइन देख रहे हो, 20-25 गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, ऊपर से जो आ रहा है ट्रैफिक वो रुका हुआ है, एक वो बस रुकी हुई है, आप दोनों का आर्गुमेंट नहीं खत्म हो रहा। अरे तुम देहरादून मसूरी घूम कर आ रहे हो, ये घूमने जा रहे हैं, तो एक दूसरे के बाल क्यों नोच रहे हो?
दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान वगैरह छोड़ा कि ये चाबी वापस कर। मैंने देखो चाबी तो वापस नहीं होगी, अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ सारे, एक दूसरे को छोड़ो सब। तो जो महिलाएं हैं वो बोलने लगी हम तेरी फोटो खींच लेंगे, हम तेरी वीडियो बना लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल खींचो, आज मैं वैसे भी नहा कर आया हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐसा कुछ बोला ना तो एकदम हंस के कहती हैं कि अरे जा अपना काम करना। मैंने कहा आंटी मैं चाबी फेंक दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, बाद में आप मुझसे लड़ोगे लड़ते रहो, लेकिन चाबी नहीं होगी, स्टार्ट कर लेना। मैं पिक्चरों में ही होता है, असल जिंदगी में करोगे ना तारे ढूंढते रह जाओगे किससे स्टार्ट करें। मैं दोनों की चाबियां फेंक दूंगा और पुलिस कंप्लेंट करूंगा अलग कि इन दोनों की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने अगर पीछे गलती से भगवान ना करे कोई एम्बुलेंस फंस रही हो तो उन दोनों को थोड़ा सा रियलाइज हुआ, आकर चाबी लेने लगे। मैंने कहा नहीं पास मत आओ, गाड़ी में बैठ जाओ जाकर, हम सही में चाबी फेंक देंगे। दोनों जाकर गाड़ी में बैठे। मैंने कहा सब लोग बैठो, आंटी आप भी बैठो। जब सब जने बैठ गए तो हमने गाड़ी की चाबियां दे दी, लेकिन मैंने अक्लमंदी क्या करी, दोनों को एक दूसरे की चाबी दे दी थी, तो दोनों को उतरना पड़ा गाड़ी से। ये हमारी चाबी नहीं है मुझे कह रहे थे। मैंने तो आपस में बदल लो ना, मुझे क्या कह रहे हो। जब आपस में बदल रहे थे तो दोनों एकदम थोड़े थोड़े हंस गए। मैंने कहा अब मामला सेटल हो गया। मेरी तरफ देखकर उनमें से एक अंकल ने कही बहुत चालाक है तू। मैंने अंकल चालाक नहीं हूँ, बस आप जो कर रहे थे आपको शोभा नहीं देता। आप हमसे बड़े हो, फैमिली में छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता, तू पहले निकल जा, कोई दिक्कत नहीं अंकल, गॉड ब्लेस यू। मैंने धन्यवाद, जय भोले। बस खैर मैंने एक छोटा सा कार्य किया था। अब आपको मैं कोई अपनी अच्छाई नहीं गिना रहा, ठीक है, बुरा मैं भी हूँ, वाद विवाद मेरे भी हो जाते हैं, गुस्सा मेरा भी चरम सीमा पर रहता है, तभी तो मोती डाल रखा है, ठीक है। लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो वशीकरण है ना, अगर बाई चांस आपको ऐसा कुछ आसपास होता महसूस हो रहा है कि किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, वो अपना सामान, अपना वॉलेट, अपना लैपटॉप निकाल कर किसी को ऐसे ही दे रहा है, और वो जो आदमी है सामने खड़ा हुआ, या तो उसने मुंह ढक रखा है या मास्क लगा रखा है या हेलमेट पहन लिया है, और वो जो बोल रहा है सामने वाला कर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसके पास जाकर खड़े हो जाओ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नितिन हम उसके पास जाएंगे, क्या पता वो वशीकरण हम पर भी पड़ दे। आप अपने जो पैर हैं क्रॉस करिएगा, बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है, या आपके जेब में रुमाल होगा उसमें नोट लगा लीजिए, तब जाकर वहाँ बीच में थोड़ा सा अपनी तरफ से बातचीत करिए, पानी छिड़क दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।